बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टमाटो पेस्ट की रेसिपी, क्योंकि इन दिनों टमाटर बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से टमाटर आए हुए हैं जो कि पेस्ट बनाने के लिए बेस्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो ताज़ा टमाटर। उनको सबसे पहले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए। अब आपने सबसे पहले टमाटर की लिड सिर्फ उतारनी है और उसको आपने इस तरह रफली काट लेना है। कोई आपने छिलका नहीं उतारना, कुछ भी नहीं आपने करना। बस आपने एक टमाटर के 4-5 पीसीस करने हैं और उसको इस तरह काट लेना है जी। तो यहाँ पर सारे टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे ब्लेंडर जग और हम इनको डाल देंगे ब्लेंडर जग में। व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपके साथ टमाटो प्यूरी की रेसिपी, केचप की रेसिपी, चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके लिए टमाटो पेस्ट की रेसिपी लाऊं, ताकि आगे ईद के दिनों में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आए। ब्लेंडर जग में आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, कोई पानी नहीं इसमें शामिल करना, सिर्फ आपने इसको चला लेना है। यहाँ पर आपने पानी बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने टमाटो पेस्ट को स्टोर करना है। तो अच्छी तरह आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो बीच में रोक भी सकते हैं इसको। सिर्फ 2 मिनट में ये बिल्कुल बेहतरीन ग्राइंड हो जाएंगी। वो भी मैंने इसको 30-30 सेकंड के बाद रोके फिर दोबारा से चलाया। तो आपके सामने ये देखें, टमाटर अच्छी तरह हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जग को हमने उतार लेना है और हम इस प्यूरी को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अभी ये प्यूरी बनी नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ये देखें कि टमाटर कितने अच्छे हमारे ग्राइंड हो चुके हैं बिना पानी के। आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब हमने, क्योंकि प्यूरी को स्टोर करना है लंबे अरसे तक के लिए, कम से कम आप इसको 1 महीने तक इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ना ही इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ½ टी स्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून। आपने क्वांटिटी को अच्छी तरह समझ लेना है। 1 किलो की मैंने बनाई है पेस्ट, उसमें आधा चम्मच मैंने डाला है नमक और 2 चम्मच मैंने डाले हैं सिरके के, सफ़ेद सिरका। सिरके के बाद अब हम इसमें तीसरी चीज़ शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून, 4 चम्मच। ये चम्मच भी आपको नज़र आ रहा है कि किस साइज़ का ये टेबल स्पून है। नॉर्मल जो होता है वो मैं भर के 4 चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है स्टोर करने के लिए। अब आपने स्टोर इसको किस में करना है, तो आपने एयर टाइट जार लेने हैं जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे और बिल्कुल ड्राई हों। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, अब हम इसमें ये प्यूरी भर लेंगे। वीवर्स, टमाटो प्यूरी हमारे खानों को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है, क्योंकि अक्सर मसला होता है कि टमाटर नहीं गलते और हमें इतने काम होते हैं कि अगर हम टमाटर ही गलाने बैठें तो 10 मिनट उस पर लग जाते हैं। तो ये टमाटो प्यूरी आपका टाइम भी बचाएगी और आपके खानों को ख़ास टेस्ट भी देगी, क्योंकि बहुत ही मज़े की लगती है जिन खानों में हम टमाटो प्यूरी शामिल करते हैं। अब आपने टिश्यू पेपर से अच्छी तरह जार को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। बिल्कुल भी मैसी नहीं ये होना चाहिए। तो ये देखें, माशाल्लाह कितनी साफ़ सुथरी घर की बनी हुई हमारी टमाटो प्यूरी तैयार हो चुकी है। मैं अब इसको रखूँगी फ्रिज में और 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में चाहें आप बनाएं और इन्जॉय करें। अगर रेसिपी मेरी आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों में शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।